ये सामने वो रोड है जहाँ से हम लोग आए हैं, सोना ग्रीन, मैफेयर, गोल्डन पार्क और आपके आईरियो के प्रोजेक्ट से। और यहीं से एक छोटा सा कट इधर दिया हुआ है जाने के लिए जेएमएस मेगा सिटी के प्रोजेक्ट, जो कि हमें लगता है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से कनेक्टिविटी है, आप लोग चाहे अंदर कुछ भी बना लें लेकिन बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इस लोकेशन पर कि पिछला एप्रिसिएशन लोग कमा चुके हैं, कमाई निकाल चुके हैं। और इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर किसी विजन के साथ अब आप लोगों को आना है तो कम से कम 5 साल से ऊपर का विजन होना चाहिए। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आप लोग आज से 3 साल 4 साल के बाद भी डालेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेटेड रेट्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ, अनटिल एंड अनलेस जो अगली सरकार यहाँ पर आएगी। रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है पीछे जेएमएस तक जाने के लिए, तो जो अगली सरकार यहाँ पर आएगी वो अगर इंटरनल हुडा सेक्टर्स, इंटरनल रोड्स की कनेक्टिविटी को अच्छे से करके देती है। इसका सबसे बड़ा मेजर कारण हमें ये भी लगता है ना करने का, क्योंकि किसानों की भी बहुत सारी ज़मीनें बीच में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और जब तक बिल्डर्स का मोमेंटम इस लोकेशन पर, इन लोकेशंस पर नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये 4 और 5 सेक्टर पीछे के सेक्टर्स पड़ जाते हैं, या तो यहाँ पर हुडा प्रॉपर सेक्टर्स की प्लानिंग करके प्लॉटिंग करे, टाउनशिप्स लेकर के आए, या इसको कुछ फ्री जोन में कन्वर्ट करे ताकि उसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल हैबिटेशन भी यहाँ पर आए, तब कुछ मोमेंटम हो सकता है। अदरवाइज अभी बहुत लैंड पार्सल यहाँ पर वैक्यूम है। जेएमएस मेगा सिटी की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में फर्दर हम समझेंगे। लगभग 30 एकड़ की जेएमएस मेगा सिटी की आपकी ये टाउनशिप है। सामने आप जो एक एंट्रेंस डोर देख रहे हैं वो जेएमएस मेगा सिटी आप देख पा रहे होंगे, सबसे प्राइम प्रोजेक्ट है। और ये गोल्डन पार्क का ये 4 दीवारी आप लोग देख रहे हैं इस तरफ राइट साइड में, ये गोल्डन पार्क की 4 दीवारी चल रही है। जैसे बोला गया है गोल्डन पार्क मैफेयर पार्क या आपका रिजॉर्ट लिविंग के कॉन्सेप्ट पर आया पहला दीनदयाल। तो अल्टीमेट लोकेशन, अल्टीमेट कनेक्टिविटी अभी जब तक इंफ्रा तैयार नहीं होता है तब तक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत प्यारा देखने को लग रहा है। जेएमएस का ग्रुप का ये जो प्रोजेक्ट है दीनदयाल है, इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और इससे थोड़ा सा अंदर से घूम करके आते हैं इस प्रोजेक्ट के। तो यहाँ पर आप जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम किया जा चुका है, लेकिन जो आपके प्लॉट्स का लेवल है उसके अंदर कंपनी मिट्टी डालकर देगी या नहीं देगी वो देखने लायक रहेगा, लेकिन लेवल से काफ़ी नीचे हैं। रोड्स का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट किया जा चुका है। तो आपका जेएमएस मेगा सिटी 30 एकड़ का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ की अगर बात करें तो लगभग ये 18 एकड़ के आसपास का आपका ये प्रोजेक्ट है। उसी 18 एकड़ सॉरी माफ़ करिएगा 30 एकड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज इसका ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। इसमें 309 प्लॉट आप लोगों को 15 एकड़ पहले फर्स्ट फेज में देखने को मिलेंगे। 110 से 140 गज तक के प्लॉट्स थे। लगभग 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड पर ये प्लॉट्स आपके लॉन्च हुए थे। और आज अगर रेट की बात करें तो लगभग 70,000 से 75,000 रुपये गज के हिसाब से यहाँ इस लोकेशन पर आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। इसके पीछे की तरफ देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे तो हर तरफ आपको लोकेशन जो है खाली ही दिखाई देगी और चारों तरफ अभी एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। आसपास ऐसी कोई खास सुविधाएं हैं नहीं। तो ये सामने आप पूरा प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं। आसपास कोई कॉमर्शियल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की कनेक्टिविटी के लिए आपको 248 पर ही जाना पड़ेगा। उससे पहले इंटरनल हुडा सेक्टर्स के पास कोई मार्केट भी डेवलप नहीं है और कोई हैबिटेशन भी डेवलप नहीं है। अगर आप लोग 80,000, 75,000, 60,000 रुपये यहाँ इस लोकेशन पर पैसा भी लगाते हैं तो हमें लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए अगली वेव के लिए। इसी जेएमएस के सामने आप देखेंगे तो गोल्डन पार्क की 4 दीवारी हमने आपको बताया, और ये सेक्टर 5 का ये जेएमएस का प्रोजेक्ट आपका आता है। चारों तरफ अभी सब खाली है। अभी यहाँ बहुत स्कोप है चीज़ों खाने में और बिल्डर्स ने ऑलरेडी प्राइस को इन्फ्लेट कर दिया है तेजी के अंदर। तो अगले 5 साल तक लंबे विजन के साथ आप लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा डालना चाहिए। अगर आप डालते हैं अदरवाइज आपके पास एक बार फिर से मौका आएगा पैसा डालने का। फैमिली जेएमएस के प्रोजेक्ट से, द मेगा सिटी से जस्ट लेफ्ट हो चुके हैं। राइट साइड में आपका मैफेयर गार्डन का ये आप 4 दीवारी देख रहे हैं। इसी के साथ में आ जाता है आपका कोरोना ग्रीन, जो कि सेक्टर 5 में ही आता है। लगभग 15 एकड़ की ये पूरी की पूरी टाउनशिप आपको कोरोना ग्रीन की देखने को मिलेगी। अभी चलते हैं, कोरोना ग्रीन का भी आपको प्रोजेक्ट का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन से। तो अभी यहाँ कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की भरमार है नहीं। अंदर सेक्टर 4, 5 एक अपने आप में एक मेजर माइक्रो मार्केट बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी ज़मीनें आप लोगों को खाली देखने को मिलेंगी। ये कोरोना ग्रीन का प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने है। ऑलरेडी इसका नियर बाय पोजीशन ये प्रोजेक्ट हमें लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार से सोना के अंदर अगर कोई भी चीज़ देख रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और प्रोजेक्ट की आपको थोड़ी सी और ब्रीफिंग करते हैं।
ये लेफ्ट साइड में आपका कोरोना ग्रीन है और कंपनी ने पोजीशन हैंड ओवर कर दिया है प्रोजेक्ट का। लेकिन अभी जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं सोना के अंदर ना, हमने एक चीज़ और नोट की है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये राइट साइड में कुछ घर बने हुए हैं और इसी के इस तरफ ये कोरोना ग्रीन है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं राइट सोना के अंदर, प्लॉटिंग के सेक्टर 4 और 5 के अंदर कोई हैबिटेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा है पोजीशन के बाद भी। इसका कारण ये हो सकता है कि ज़्यादातर एंड इन्वेस्टर्स हैं यहाँ, एंड यूज़र अभी आना पसंद कर ही नहीं रहे हैं। एंड यूज़र आएगा कब? एंड यूज़र आएगा तब जब यहाँ इस लोकेशन पर आप लोगों को बाकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और बाकी डेली नीड्स की चीज़ें अगर आप लोगों को यहाँ पर मिलें। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो किसी भी लोकेशन के प्रोजेक्ट पर चारों तरफ आपको एग्रीकल्चर लैंड ही दिखाई देगा। तो ये है कोरोना ग्रीन का स्टेटस। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से इन्होंने अंदर बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो आप देखेंगे, मार्किंग तो प्लॉट्स की ऑलरेडी कर दी है इन लोगों ने, लेकिन ये जो रोड का लेवल है उसके बराबर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मिट्टी डंप करके या भर करके नहीं दे रहे हैं। ये राइट साइड में कुछ छोटा सा किड्स प्ले एरिया बनाया हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है जब तक हैबिटेशन आएगा तब तक सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी होंगी। इसी राइट साइड में जो आप सामने देख रहे हैं वो JMS मेगा सिटी का प्रोजेक्ट है। तो सारी ज़्यादातर दीनदयाल हैं और किसी भी दीनदयाल के अंदर हमें अभी तक हैबिटेशन देखने को नहीं मिला है। 64 प्लॉट नंबर की मार्किंग ऑलरेडी की जा चुकी है। तो वापस चलते हैं यहाँ से बाकी प्रोजेक्ट्स की तरफ और देखते हैं और चीज़ें। तो फैमिली, अभी कोरोना ग्रीन के अगर स्टेटस की बताएं तो सेक्टर 5 का ये प्रोजेक्ट है, 2020 में लॉन्च हुआ था। कोरोना ग्रीन के बारे में बात करें तो ये 2020 में लॉन्च हुआ था। सेक्टर 5 का ये प्रोजेक्ट है। 87 गज से 179 गज 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइजेस हैं। लॉन्च प्राइस 32,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड था। आज 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के आसपास आपका लॉन्च प्राइस है, रीसेल प्राइस है। और एक चीज़ आप लोगों को अगर बताएं तो यहाँ पोजीशन थोड़ा सा डिले हुआ है। और एक चीज़ और सोना की मार्केट में हमें घूम करके समझ में आ रही है, वो ये कि कुछ लोकेशंस पर देखिए, एक चीज़ आप लोगों को समझनी होगी आज के दौर में कि NCR की पूरी रियल एस्टेट मार्केट, NCR के साथ साथ मेजर Tier 1 सिटीज़ या Tier 2 सिटीज़, आज हर कोई मार्केट इन्फ्लेट कर रही है। आज हर कोई मार्केट ने अप्रिसिएशन दिया है। लेकिन एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जब मार्केट तेज़ी की चलती है तो सारी चीज़ें ग्रो करती हैं, और जब मार्केट मंदी आती है तो सबसे पहले गिरती हैं वो लोकेशंस, जिन लोकेशंस पे प्राइस इन्फ्लेट और अप्रिशिएट तो कर गया है विद टाइम। अब इन्फ्लेट और एप्रिसिएशन में भी फर्क है। इन्फ्लेट होता है कि मार्केट की तेजी के ट्रेंड के साथ अन्य लोकेशंस पर भी भाव बढ़ते चले जाएं, लेकिन वहां इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वैक्यूम ना हो तो वो गिरता भी उतनी जल्दी है जब मार्केट या तो स्टैग्नेंट होती है या क्रैश होती है। तो सोना की मार्केट उन मार्केट में से एक लग रही है। अनटिल एंड अनलेस ये मार्केट का प्राइस लाख रुपए के आसपास दीनदयाल का जा सकता है अगर यहाँ के इंटरनल हुडा सेक्टर्स या बाकी और प्लानिंग को गवर्नमेंट सीरियसली लेती है। लेकिन जितना जमीन का वैक्यूम है, जिस हिसाब से अभी जो अनप्लान्ड तरीके से चीजें यहाँ पर चल रही हैं और किसानों की जमीनें बहुत सारी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी, तो आने वाले लंबे समय के लिए हमें ये इन्फ्लेशन ही लग रहा है आज के प्राइसेस का। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि सोना के अंदर इंटरनल सेक्टर्स 4 और 5 सेक्टर के अंदर चीज़ें थोड़ी सी इन्फ्लेटेड हैं, लेकिन लोग पैसा ऑलरेडी कमा चुके हैं। अब यहाँ पैसा लगाने का दौर नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगी और उसी हिसाब से अपना डिसीजन आप लोगों को फाइनलाइज करना पड़ेगा। अब आप लोगों को दिखाते हैं पारस एकम की एक साइट, उसके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्टर 5 का ही ये प्रोजेक्ट है। पहला लाइसेंस था जो कि सोना के अंदर लेकर के आया गया था 2020 के अंदर। ये दीनदयाल की टाउनशिप आई थी। 15 एकड़ की ये टाउनशिप थी पारस एकम का। 300 प्लॉट इसके अंदर थे। 75 to 179 स्क्वायर यार्ड के साइजेस थे। लॉन्च प्राइस 32,000 के आसपास था और आज लगभग 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड पर कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रेड करती हैं। तो पारस एकम भी देखते हैं। और ज़्यादातर एक ट्रेंड और देखने को हमें मिला है सोना के अंदर, इन लोकेशंस पर ज्यादातर आपको दीनदयाल देखने को मिलेंगी या अफोर्डेबल हाई राइज देखने को मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं आप कि MVN एथेंस सेक्टर 5 सोना का ये प्रोजेक्ट भी आप लोग अगर देखेंगे तो ये भी एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। इसकी डिटेल्स भी हम आपको बताते हैं। ये है पारस का एकम प्रोजेक्ट जिसका पोजीशन हैंड ओवर किया जा चुका है, लेकिन इसके अंदर भी आप कंडीशन देखेंगे ना तो सब के सब इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं। बहुत रेयर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन यहाँ देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। पारस एकम की बात करें तो सेक्टर 5 में ये प्रोजेक्ट आता है आप लोगों का। पहला लाइसेंस था 2020 का दीनदयाल का। 15 एकड़ की टाउनशिप है। 300 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आसपास कुछ नहीं देखने को मिलेगा। 75 स्क्वायर यार्ड टू 179 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट रहेंगे। 32,000 रुपए पे लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट और आज 65,000 रुपए के आसपास डिमांड करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि लोगों के पास जब 65,000 रुपए के भाव में अनलिमिटेड लोकेशंस पर अपॉर्चुनिटीज है, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बट भैया
ऐसी लोकेशन पर आज 65,000 रुपए के भाव में पैसा लगाने का फायदा ही क्या किस लिए है, जब वहाँ ना जेंट्री है, ना वहाँ कॉमर्शियल मार्केट है, ना वहाँ रिहाइश है, और फिर भी 65,000 के भाव में दे करके आप उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 साल में हम लोग 1 लाख रुपए का रेट निकाल लेंगे। बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। तो ये था पारस एकम का प्रोजेक्ट, और पारस एकम के प्रोजेक्ट से आगे चलेंगे तो तथास्तु गंगा रियलिटी का तथास्तु का एक प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे, जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट का एक प्रोजेक्ट है। सेक्टर 5 के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। 2023 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 21 एकड़ की ये टाउनशिप है पूरी। 2972 अपार्टमेंट, 2972 अपार्टमेंट्स यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कंस्ट्रक्शन जो आप पीछे देख रहे हैं उसी का चल रहा है। 2 BHK प्लस स्टडी इसमें 645 स्क्वायर फीट का है, और 2027 तक कंपनी हैंड ओवर कर देगी पोजीशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो ये आपका सेक्टर 5 ही चल रहा है अभी इस लोकेशन पर। पारस एकम भी आपका सेक्टर 5 में है। आपका ये गंगा रियलिटी वालों का प्रोजेक्ट भी सेक्टर 5 के अंदर है। तो ये कुछ पल दिखाए हमने आज आपको सोना के ग्राउंड सर्वे के। हमें लगता है कि एज ऑफ नाउ सेक्टर 4, 5 और बाकी जो लोकेशंस हैं उन पर कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। एक छोटा सेक्टर 6 का भी हम सर्वे कर लेते हैं, वहाँ पर भी देख करके आते हैं कि क्या चीज़ें हैं। बाकी इसी तरीके का बैरन लैंड आपको देखने को मिलेंगे। आसपास कॉमर्शियल स्कूल्स आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगे भैया यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस लोकेशन पर। तो अभी एथेंस का हमने बताया 2 BHK 17 लाख पे लॉन्च हुआ था। आज 25-26 लाख रुपए वो लोग मांगते हैं। तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नाम पर, रिहाइश के नाम पर आपको यहाँ प्रोजेक्ट ही देखने को मिलेंगे, और कोई एमिनिटीज इन लोकेशंस पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगी। तो इंटरनल इंफ्रा से तो भैया हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। राइट साइड में ये एमवीएन एथेंस का प्रोजेक्ट है, जो सबसे पहला आपका अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट आया था तो ये वो प्रोजेक्ट है। मार्केट का प्राइस सोना का पीक कर चुका है भैया। जितने भी लोग अगर पैसा लगाने का प्लान कर रहे हैं तो 3 साल बाद भी रुक करके पैसा लगा सकते हैं, या उस अनाउंसमेंट पर भी पैसा लगा सकते हैं। जब यहाँ पर गवर्नमेंट एक्टिवेट करेगी खुद को इंटरनल इंफ्रा को अपडेट करने के लिए, तब तक यहाँ पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। सेक्टर 6 में चलते हैं फैमिली सीधा, और सेक्टर 6 के अंदर एक प्रोजेक्ट है आवर होम्स 3। उस प्रोजेक्ट के वहाँ से देखेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट उस लोकेशन पर चल रही है। बाकी सेक्टर 4 और 5 के अंदर तो अभी हमने आपको हालात दिखा दिए हैं। मेन रोड के हालात आप ऑलरेडी देख चुके हैं। रेट्स का आइडिया आपको वहाँ से ऑलरेडी हो गया होगा। तो सोना का डिटेल्ड एनालिसिस हमारे लिए तो यही कहता है कि भैया अब ये शहर पीक कर चुका है अपने लेवल पर। इससे ज़्यादा अगर यहाँ पर आप लोग पैसा लगाएंगे इनसे ज़्यादा रेट्स पर, आप हाईवे की प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्शनल होती हैं। वहाँ हम कुछ किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि यार वो किस रेट तक जा करके रुकेंगी। वो विद टाइम जितना मार्केट तेज़ी का चलेगा वो ग्रो ही करती रहेंगी। लेकिन अंदर की तरफ सोना में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट दिस ग्रीनरी, और आपके कुछ पैचेस में बनी हुई दीनदयाल की टाउनशिप्स। JMS का बताया, कोरोना का बताया, उसके साथ में फेयर गार्डन है, सोना ग्रीन है, आईरियो है। आईरियो का खैर वो खुद ही केस से कभी फ्री नहीं होता है आईरियो बिल्डर। तो कोई ज़्यादा अच्छी प्लॉटिंग्स और टाउनशिप्स यहाँ आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट आपका हाईवे की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ करके। तो सेक्टर 6 और घुमाते हैं, दिखाते हैं सेक्टर 6 के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही सेक्टर 6 के अंदर। बने रहिए हमारे साथ। तो लीड ग्रीन वैली का प्रोजेक्ट हमने आपको दिखाया था। उसी के सामने एक रोड जाता है जो हमें लेकर के जाता है सीधा सेक्टर 6 की लोकेशन पर। यहाँ से 3 मिनट की ड्राइव पर आपका ये सेक्टर 6 आ जाता है। लगभग 900 मीटर की लोकेशन पर ये आपका सेक्टर 6 को कनेक्ट करने वाला रोड है लीड वैली के प्रोजेक्ट से। तो लीड वैली का प्रोजेक्ट दमदमा लेक आपने सुना होगा, उसी रोड पर ये प्रोजेक्ट पड़ता है। और फिर जब सेक्टर 6 की तरफ चलते हैं तो ये यहाँ का ना एक चीज़ हमें और देखने को मिली है सोना के अंदर खासकर, कि यहाँ की जो नेटिव जेंट्री है वो इतनी रिच जेंट्री और इतनी प्रीमियम जेंट्री नहीं है। यहाँ अगर आप दिल्ली वाली जेंट्री, गुड़गांव वाली जेंट्री को देखेंगे तो आप मिस करेंगे उस एरिया को। 60-65,000 के रेट में तो भैया बहुत अच्छी Tier 2 सिटीज़ हैं। ये देखिए आप। तो फैमिली सेक्टर 6 की तरफ चल रहे हैं, और रिहाइश देख लीजिए आप किस तरीके का रिहाइश है। प्रॉपर गांव है, और गांव के अंदर इतना मोमेंटम अपग्रेडेशन का भी नहीं लग रहा है हम लोगों को यहाँ इस लोकेशन पर। तो सेक्टर 6, सेक्टर 5, सेक्टर 4 तक कहीं से भी जाइए, इन गाँव को तो आप कभी ख़त्म कर नहीं सकते हैं ना। गांव तो हमेशा बीच में रहेंगे ही रहेंगे। तो वो फील, थोड़ा सा जो प्रीमियम फील होता है, वो हमें लगता है कि सोना के अंदर भविष्य में जब रोड्स भी कनेक्ट हो जाएंगे तब भी नहीं आ पाएगी। गुड़गांव का प्राइसिंग के कारण, बहुत हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसिंग के कारण बेशक से और सोना की तरफ कुछ क्लाइंट्स छन करके निकल जाएं, जिसे बोलते हैं कि छलने से छन जाते हैं, और कुछ उस तरफ बचेंगे, कुछ इस तरफ आ जाएंगे। तो उस तरीके से तो कुछ क्लाइंट्स यहाँ बेशक से आ जाएं, बट भैया हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट के रूप में उभरेगा सोना का क्षेत्र। इससे अच्छा आप न्यू गुड़गांव की तरफ पैसा लगा सकते हैं। इससे अच्छा आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो
लोकेशन के मामले में ये चीज़ थोड़ी सी हल्की है। और ये लेफ्ट साइड में जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये आवर होम्स का प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आवर होम्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है और पीछे तक ये पूरी टाउनशिप है। ये देखिए, ये टाउनशिप आवर होम्स के नाम से सेक्टर 6 है। और यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि ज़्यादातर किराए पर रहने वाले लोग हैं। ये देखिए आपका पूरा आवर होम्स का टाउनशिप द ब्रिक पेविलियन के नाम से, और मिड राइज इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छी अंदर कंस्ट्रक्शन की हुई है इन लोगों ने। मेंटेनेंस भी अच्छी है सोसाइटी की। बट इसके आसपास देखिए, इसके सामने निकलते ही प्रोजेक्ट पिट करके खड़ा हो जाता है। और पीछे की तरफ ये अफोर्डेबल सेगमेंट का ही प्रोजेक्ट है, और हरियाणा अफोर्डेबल शॉप्स इसमें पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। पूरी गेटेड ये टाउनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट मज़ा नहीं है इतना पैसा लगा करके भी। और अगर यहाँ ऐसे माहौल में रहना है तो और लोकेशन सेंड करिए जहाँ वेल प्लानिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। तो सीधा पहुँच गए हैं NH 248 हाईवे पर। यू टर्न लेंगे वापस गुड़गांव के लिए। 2 टाउनशिप्स के बारे में और बात करेंगे अभी हम लोग, जिसमें से एक होगा ETS होमक्राफ्ट और एक होगा आपका ROF का नॉर्मेंटन पार्क। थोड़ा सा उनके बारे में डिटेलिंग में डिस्कशन करेंगे। और वापस निकल गए हैं सोना के अंदर से। एलडीको का प्रोजेक्ट है ये सामने जो आप देख रहे हैं, जो हमने आते हुए आपको दिखाया था। और यहाँ से बाएं हम चलेंगे और फिर यू टर्न लेकर के उसी तरफ हमें आना है। सीधा जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे आपके IMT सोना के अंदर। सामने जो चौक आप देख रहे हैं, वहीं से हमने एंटर किया था सेक्टर 4 और 5 के लिए। ये 40 फुट का रोड है। भविष्य के अंदर ये 24 मीटर के आसपास का रोड इसे कह रहे हैं कि ये प्लानिंग में आएगा। तो इसका एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनाएंगे सोना का हम लोग, और उस प्रेजेंटेशन में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये था इसका ग्राउंड सर्वे। यहाँ से हमने लिया था लेफ्ट, और यहाँ से अब हम लेंगे राइट वापस गुड़गांव शहर जाने के लिए। तो थोड़ा सा रोंग साइड का भी इशू है इधर, ट्रैफिक का भी सुचारू रूप से ध्यान नहीं है। लेकिन NH 248A और इसके बिल्कुल दोनों तरफ बसा हुआ ये शहर, यहाँ देख करके हमें लगता है कि ठीक है, एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही 100 मीटर अंदर जाते हैं दाएं और बाईं तरफ, तो फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग मिस करेंगे इस व्यू को, और ये चीज़ें आपको अंदर की तरफ नहीं मिलेंगी। तो ये था आपका आवर होम्स का प्रोजेक्ट राइट साइड में सेक्टर 6 के अंदर जो आप देख रहे हैं। अफोर्डेबल ये मकान आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत प्यारा ये बनाया हुआ है। तो सीधा चलेंगे अब वापस गुड़गांव की तरफ। हमें लगता है कि आप लोगों के डाउट्स अगर कुछ बचते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं हमें कॉल करके। और अगर यहाँ पर लेना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रीसेल में यूनिट, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको रीसेल का यूनिट मिल जाएगा इस लोकेशन पर। उसके लिए आपको करना होगा हमें हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल, लेफ्ट में दिया है आपका LD को, और सीधा आपका पड़ेगा गुड़गांव। तो फैमिली बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग, बहुत सारी व्यूअरशिप आ रही है। इसी तरीके से बने रहिए आप लोग हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगले ग्राउंड सर्वे में, जिसमें सोनीपत शहर के बारे में बहुत डिटेल्ड ग्राउंड सर्वे आने वाला है। यहाँ यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की बात करें तो GD गोयनका यूनिवर्सिटी और लेफ्ट साइड में आपका, और राइट साइड में आपको GD गोयनका स्कूल, 2 ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे। बाकी के लिए जाना पड़ेगा आप लोगों को गुड़गांव। तो गुड़गांव की तरफ वापसी हो चुकी है, और अगले ग्राउंड सर्विस के लिए आप लोगों को रहना पड़ेगा तैयार। और इसी के साथ में राइट साइड में एक चीज़ और आप लोगों को दिखा देते हैं, KR मंगलम यूनिवर्सिटी यहाँ आप लोगों को और देखने को मिलेगी। ये है GD गोयनका स्कूल, और इसी से आगे राइट साइड में ये है आप लोगों की KR मंगलम यूनिवर्सिटी। तो ये प्रोजेक्ट्स आते हुए हम आपको बता चुके हैं डिटेल्स इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। और हमें लगता है कि सोना अब खत्म हो गया। एक लेफ्ट साइड में आपका द मेलिया के नाम से सीनियर ओल्ड एज लिविंग का एक सिटीजन लिविंग का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। वो प्रोजेक्ट की भी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। सिल्वर ग्लेड मेलिया के नाम से सेक्टर 36 से हमें ये प्रोजेक्ट आता है। 1865 स्क्वायर फीट के आसपास साइजेज हैं। 3 BHK साइज रहेगा। 1.65 CR टू 1.7 CR के आसपास रेट जाता है। लगभग 8,500 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की वहाँ पर लोग डिमांड करते हैं, और वो सीनियर सिटीजन कॉन्सेप्ट पे उसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ये लीड का एक प्रोजेक्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं। और सीधा चलेंगे तो फिर सिग्नेचर का बड़ा लैंड बैंक स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ भी कुछ हाई राइज का आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, और इसी तरफ आपका ये देखिए, यहाँ से अगर आप जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे तो सिल्वर ग्लेड के मेलिया प्रोजेक्ट पर आप पहुँच जाएंगे, और पीछे उसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है।
तो फैमिली जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर के चीज़ों को ख़त्म करते हैं। एटीएस होमक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें, ये सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली आप राइट साइड में देख रहे हैं, सबसे प्यारा प्रोजेक्ट इस लोकेशन का। तो ROF का एक नॉर्मेंटन जो है मेन रोड पर आप लोगों को प्लॉटिंग देखने को मिलेगी, और सेक्टर 36 के अंदर ये प्लॉटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये रहा आपका वो प्रोजेक्ट ROF का नॉर्मेंटन पार्क, और ROF के नॉर्मेंटन पार्क के अंदर 136 से 178 गज तक के प्लॉट आपको मिलेंगे। 1,20,000 रुपये गज के हिसाब से आज यहाँ रेट ऑलरेडी हो चुका है। 1.65 CR ऑनवर्ड्स यहाँ आपको टाउनशिप में प्लॉट देखने को मिलेंगे, और ये लेफ्ट साइड में आ जाता है आपका सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ATS होमक्राफ्ट की भी अगर बात करें तो ATS होमक्राफ्ट का भी प्रोजेक्ट हमने आते हुए दिखाया था, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। 36 में बढ़ता है, 136 स्क्वायर यार्ड टू 178 स्क्वायर यार्ड का साइज़ है। लगभग 1,20,000 से चीज़ें स्टार्ट होती हैं पर गज के हिसाब से, और यहाँ भी 1.65 CR से आपका इन्वेस्टमेंट्स का टिकट साइज स्टार्ट होता है। तो ये हमने बताया था आते ही आपको सोना में CSD का एक मिक्स लैंड यूज़ का प्रोजेक्ट था, जो कि ऑलरेडी बोट हो चुका है। कंपनी फाइनेंशियल क्रंचेस फेस कर रही है। तो राइट साइड में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें जाना है सीधा गुड़गांव अगले सर्वेस के लिए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द।